Good morning class 7. Today we are going to start our new topic और हमारी आज की पीडी है पीडी नंबर 16 पीडी में है सीजिंग इंडिपेंडेंस। सीजिंग इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी हासिल करना। सीजिंग इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी हासिल करना, ठीक है। और उसमें सबसे पहले कौन था? सिखों की बात की गई है। सिख सभी को पता है, पंजाबियों को ही सिख बोला जाता है। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने कैसे आज़ादी में साथ दिया था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। The organization of the Sikhs into a political community during the 17th century helped in regional state building in the Punjab। जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने क्या किया था 17th सेंचुरी के टाइम पे, जो सिख की राजनीतिक वाले सिख के राजनीतिक जो समुदाय के लोग थे उन्होंने सिख का मतलब पंजाबों में सिख का गठन किया, मतलब इंट्रोडक्शन किया। Several battles were fought by Guru Gobind Singh against the Rajput and Mughal rulers both before and after the institution, ठीक है। राज्य का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था, ठीक है। और उसी में जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने 1699 में जो खालसा है, खालसा पंथ की स्थापना की, ठीक है। और उससे पहले और उसके पहले क्या होता है, उसके पश्चात जो होता है राजपूत मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि जो गुरु गोबिंद सिंह है उन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े भी अगेंस्ट किसके? राजपूतों के एंड मुगल रूलर्स के अगेंस्ट, ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699 तब लड़ी थी, मतलब खालसा के इंट्रोड्यूस होने से पहले और उसके इंट्रोड्यूस होने के बाद में लड़ाई लड़ी थी। After his death in 1708, the Khalsa rose in revolt against the Mughal authority under the Banda Bahadur leadership, declared their sovereign rule by striking coins in the name of Guru Nanak and Guru Gobind Singh, and established their own administration between the Satluj and Jamuna। इसके बाद क्या है कि जब स्थापना हो गई, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हो गई, तो 1708 में जो गुरु गोबिंद सिंह है उनकी क्या हो गई? मृत्यु। उसके बाद में जो बांदा बहादुर जो थे उनकी ही लीडरशिप, मतलब उनके ही नेतृत्व में जो खालसा मुगल था वो चलाया जाता था, ठीक है। सत्ता उसकी चलाते थे और उनके खिलाफ बहुत सारे विद्रोह भी किए गए थे, ठीक है। उन्होंने बाबा गुरु नानक थे और जो गुरु गोबिंद सिंह के जो नाम वाले सिख थे उन्होंने उनके नाम पे मतलब उनका नाम लगा के ही पंजाब में शासन किया था, ठीक है। इसके बाद सतलुज और यमुना जो नदी है उनके बीच के जो जितने भी एरियाज थे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वगैरह खोल लिए थे। और फिर 1715 में जो बांदा बहादुर थे, ठीक है, उनको क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। 1715 में जो बांदा बहादुर थे उनको बंदी बना लिया गया था और 1716 में उनको मार दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने पंजाब में सिखों का संगठन किया था, मतलब सिखों को इंट्रोड्यूस कराया था और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह का साथ दिया था, मतलब उसके मरने के बाद में जो खालसा था उसको चलाया था। इसलिए क्या किया गया था? उनको पहले बंदी बनाया गया था 1715 में और इसके बाद 1716 में उनको मार दिया गया था। इसके बाद आता है Under a number of able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bandas called jathas। इसके बाद जो 18th सेंचुरी में था कई मतलब जो लीडर्स थे उनके मतलब देख रेख में सिखों ने क्या किया? अपने आप को पहले जातों में और उसके बाद मिस्ल में चेंज किया, संगठित किया, मतलब बनाया, ठीक है। तो मतलब 18th सेंचुरी के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे लीडर्स के मतलब उनके देख रेख में पहले अपने आप को जातों में कन्वर्ट किया, उसके बाद मिस्ल में कन्वर्ट किया, जाति में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर इसके
बाद आता है देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी, दल खालसा। जो उनकी फोर्स होती थी, ठीक है, बिस्लो और जाटों को मिला के जो सेनाएं बनती थी वो उनको क्या बोला जाता था? दल खालसा। इसके बाद the entire body used to meet at Amritsar at the time of Baisakhi and Diwali to make collective decisions known as the resolution of Guru जिसे कहा जाता है गुरु मातस। A system called Rakhi was introduced offering protection to cultivators on the payment of tax of 20% of the produce। तो इसके बाद क्या होता था? जो सेनाएं होती थी उनको बोला जाता था दल खालसा। फिर उन्हीं के टाइम पे जो दल खालसा जो होते थे, जो बैसाखी का टाइम आता था और जो दिवाली का टाइम पर्व आता था, फेस्टिवल आता था, ये लोग कहाँ जाते थे? अमृतसर जाते थे। अमृतसर जाके वो फेस्टिवल को वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। फिर उसी में बैठक भी होती थी। बैठक मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन भी वहाँ जाके अमृतसर में, वो जब फेस्टिवल के टाइम जाते थे तो वहाँ जाके इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेते थे, ठीक है। और हाँ, साथ में बैठ के लेते थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? गुरुमत, मतलब गुरु के प्रस्ताव, गुरु की बातें, इसको क्या बोला जाता है? गुरु माता, गुरुमता, ठीक है। सिखों में जो राखी व्यवस्था था, फिर इसके बाद सिखों में क्या व्यवस्था स्टार्ट हुई? मतलब एक सिस्टम, व्यवस्था मतलब सिस्टम स्टार्ट हुआ था। वो कौन सा है? राखी सिस्टम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जिसके मतलब अंतर्गत, जिसके अंदर जो किसान से उनकी जो ज़मीन थी उसका 20% जो होता है वो लेकर बदले में उन्हें क्या दिया जाता था? संरक्षण प्रदान किया जाता था। संरक्षण मतलब क्या प्रदान किया जाता था? और प्रोटेक्शन प्रदान किया जाता था। जो राखी सिस्टम था वो बना, उसमें क्या होता था? जो ज़मींदार होते थे उनसे उनकी ज़मीन का 20% दिया जाता था और उस 20% के अगेंस्ट उन्हें क्या दिया जाता था? प्रोटेक्शन दिया जाता था कि पूरी प्रोटेक्शन वो करेंगे। इसके बाद Guru Gobind Singh had inspired the Khalsa with the belief that their dynasty was to rule Rajkhera Khalsa, ठीक है। इसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को मतलब बढ़ाया था, ठीक है, और शासन उनके भाग्य में था और उसका नाम क्या बनेगा? राज करेगा खालसा। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the Mughal governors first and then to Ahmad Shah Abdali, who had seized the rich provinces of the Punjab and the Sarkar of the Sri Hind from the Mughals। इसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद उन्होंने अपने मतलब वो जो लोग थे उनके साथ में खालसा का संगठन किया था। पहले जो मुगल के सूबेदार जो लोग थे उनके साथ में क्या किया? उनके खिलाफ होकर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उन्होंने क्या किया? विरोध किया। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का जो साम्राज्य था वो वापस छीन लिया था, ठीक है, क्योंकि मुगलों ने पंजाब में क्या कर लिया था? पहले कब्जा कर लिया था। The Khalsa declared their sovereign rule by striking their own coin again in 1765। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का मतलब अपना कॉइन गड़ाकर मतलब सबसे पहले शासन घोषणा की। मतलब जैसे नहीं होता कोई रेस चल रही तो उस रेस में सबसे पहले भाग के हम क्या करते हैं? उस रेस को जीतते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या था? Significantly, the coin bore the same inscription as the one on the order issued by Khalsa in the time of Banda Bahadur, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था कि एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सिक्के थे उसके उत्तर मतलब उसके शब्द वही थे जो बांदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद the Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers। 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी में जो अंतिम भाग था सिख इलाके का जो सिंधु यमुना तक फैले हुए थे, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था? बहुत सारे शासक मतलब अलग अलग जगहें को
बांट दिया गया था। इनमें से एक जगह जो महाराजा रणजीत सिंह को मिल गई थी और उन्होंने एकता के साथ करके मतलब 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो सिख टेरिटरी जो लेट सेंचुरी 18th सेंचुरी में एक्सटेंड हो गई थी इंडस से जमुना रिवर तक, लेकिन उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग रूलर्स को बांट दिया गया था। उसमें से एक थे महाराजा रणजीत सिंह, उनको क्या किया गया था, उनको भी एक सत्ता मतलब एक जगह दे दी गई थी, उसी में वो अपना राज्य करते थे और इसी के बाद उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। कब बनाया? इन 1799 में। ठीक है क्लास, आपको सिख समझ में आया होगा कि सिखों ने कैसे गुरु गोबिंद सिंह के रास्ते में जाके मतलब खालसा का उद्घाटन मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद में गुरु गोबिंद सिंह के रास्ते में जाके मतलब उन्होंने कैसे लड़ाई लड़ी और खालसा को बचाया, फिर जाट और क्या कहते हैं मिसल को अपनी जाति बनाया। तो ये और कैसे उन्होंने राखी सिस्टम बनाया, उसमें क्या हुआ था, ज़मींदारों से उनका 20% ज़मीन लेना और उसके बदले में उन्हें क्या पहुँचाना, प्रोटेक्शन देना। ठीक है, और फिर उसी के बाद लास्ट में हमने पढ़ा था कि एक महाराजा थे, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अपनी सत्ता में क्या कहते हैं जो कैपिटल थी किसकी, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और वो बनाया था 1799। ओके क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ